वेलकम बैक टू माय ब्रेकिंग सीरीज पार्ट 10। इस वीडियो में क्रिएट करेंगे फिंगर कंट्रोल्स। इसके लिए मैं जाऊंगा क्रिएट पर एंड यहाँ पे जाऊंगा नॉन फॉर्मेटिव एंड यहाँ पे लूंगा एक सर्कल एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा आर एंड करूंगा स्केल जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक लाइन। इसके लिए मैं लूंगा ईपी कर्व टूल एंड यहाँ पे करूंगा होल्ड एक्स एंड यहाँ पे करूंगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड यहाँ पे करूंगा क्लिक प्रेस करूंगा क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। तो बेहतर व्यू के लिए मैं ग्रिड को कर दूंगा हाइड एंड मैं इसके पिवट पॉइंट को करूंगा सेंटर में। यहाँ पे प्रेस करूंगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट, आपको मॉडिफायर में देखने को मिल जाएगा। इन दोनों कर्व को कन्वर्ट करूंगा एक कर्व में। इसके लिए मैं ओपन करूंगा आउटलाइनर को एंड मैं इन दोनों कर्व को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा ऑन शिफ्ट एफ टू फ्रीज ट्रांसमिशन ऑप्शन एंड यहाँ पे करूंगा अप्लाई एंड मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। अब मैं यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक एंड सेव नोट्स को करूंगा ऑन एंड इन दोनों को करूंगा ओपन। अब मैं इस कर्व को करूंगा सिलेक्ट एंड इस सेव नोट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं ओपन करूंगा स्क्रिप्ट एडिटर को एंड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ थोड़ा सा कोड रन। मैं अपना कोड को करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर को कर दूंगा बंद एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कर्व एक ही सेव नोट के अंदर है। मैं यहाँ पे सेव नोट को कर दूंगा फिर से बंद एंड मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा ऑन शिफ्ट डी टू डिलीट हिस्टोरी एंड इसको करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा डिलीट एंड इसको कर लूंगा रीनेम। मैं इसको नेम दूंगा CTR अभी के लिए और मैं प्रेस करूंगा एंटर। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा W एंड इस पिवट पॉइंट को ले आऊंगा यहाँ पर। मैं प्रेस करूंगा D एंड मैं करूंगा होल्ड X एंड यहाँ पे करूंगा स्नैप जस्ट लाइक दैट एंड फिर से प्रेस करूंगा D एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा E एंड करूंगा चेक। ये बढ़िया काम कर रहा है। मैं इसको करूंगा अनड्यू एंड फिर से प्रेस करूंगा W एंड मैं यहाँ पे करूंगा होल्ड V एंड मिडिल माउस बटन ड्रैग। ये यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। अब मैं प्रेस करूंगा E एंड करूंगा होल्ड J एंड करूंगा रोटेट जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे मॉडल को कर ले आऊंगा वापस। प्रेस करूंगा Alt टू अनशो ज्योमेट्री एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा R एंड करूंगा स्केल। मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा ग्रुप। इसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल G टू ग्रुप एंड इसके पिवट पॉइंट को करूंगा यहाँ पर। मैं फिर से कर दूंगा ज्योमेट्री को हाइट एंड प्रेस करूंगा W, प्रेस करूंगा D एंड होल्ड V करूंगा एंड यहाँ पे करूंगा स्नैप। मेक श्योर कर लेना है कि ये बिल्कुल ज्वाइंट के सेंटर पे हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मैं प्रेस करूंगा फिर से E। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल T टू डुप्लीकेट एंड यहाँ पे मैं करूंगा होल्ड V मिडिल माउस बटन ट्रैक। ये यहाँ पर स्नैप हो जाएगा एंड फिर से करूंगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट एंड होल्ड V करूंगा एंड यहाँ पे करूंगा स्नैप जस्ट लाइक दैट। अब मैं इनको करूंगा ओपन एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करूंगा ओरिजिनल जॉइंट हायरार्की को। ओरिजिनल जॉइंट हायरार्की को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं दूसरा आउटलाइनर निकाल लूंगा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे जाऊंगा नीचे की तरफ एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड फिंगर इंडेक्स जॉइंट 1 के नेम को करूंगा कॉपी जस्ट लाइक दैट, कंट्रोल C टू कॉपी एंड यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट। कंट्रोल V टू पेस्ट एंड यहाँ पे दूंगा एक अंडरस्कोर। आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं इस नेम को करूंगा कॉपी एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट एंड लास्ट में दूंगा अंडरस्कोर ऑफसेट जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। इसी तरह से मैं इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 जॉइंट नेम को करूंगा यहाँ पर पेस्ट। मैं यहाँ पे कर लूंगा फटाफट से पेस्ट। मैंने यहाँ पे कर लिया है रीनेम इन जॉइंट नेम के अकॉर्डिंग। मैं इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट एंड इस इंडेक्स 1 जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट। यहाँ पे जाऊंगा मॉडिफायर एंड यहाँ पे जाऊंगा मैच ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पे करूंगा मैच ऑल ट्रांसफॉर्म। अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड इंडेक्स 2 जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा मेरा हॉट कीज। कंट्रोल शिफ्ट F2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म एंड मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे इंडेक्स 3 जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F2। मैं इन कंट्रोल्स को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा E होल्ड J एंड करूंगा रोटेट
जस्ट लाइक दैट, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा रोटेट, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड होल्ड जे करूँगा रोटेट, जस्ट लाइक दैट। मुझे लगता है ये थोड़ा सा और रोटेट होगा, सो मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ रोटेट। सो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Q एंड मैं इन कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट F टू फ्रीज ट्रांसमिशन ऑप्शन, एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई, एंड मैं इसको कर दूंगा बंद। अब मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा, जस्ट लाइक दैट, एंड इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कंट्रोल के अंदर डाल दूंगा। मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल D टू डुप्लीकेट, एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा W, होल्ड V एंड स्नैप करूँगा यहाँ पर। अब मैं इस हायरार्की को करूँगा ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मिडिल जॉइंट 1 को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म, एंड इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे मिडिल 2 जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म। अब मैं इस ग्रुप को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे मिडिल 3 जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F2, सो ये हो जाएगा ठीक। सो इसी तरह मैं बाकी जॉइंट्स के भी कंट्रोल क्रिएट कर लूँगा। सो मैं यहाँ पे फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है बाकी जॉइंट्स के भी कंट्रोल, एंड मैंने साथ में कर लिया है रीनेम इन जॉइंट्स नेम के अकॉर्डिंग। अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट B टू पेरेंट कांस्टेंट ऑप्शन, एंड यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट को करूँगा ऑन, यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई, एंड इस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस जॉइंट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। सो इसी तरह से मैं बाकी जॉइंट्स में भी कर दूंगा पेरेंट कांस्टेंट अप्लाई। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फटाफट से अप्लाई। सो मैंने यहाँ पे कर लिया है बाकी जॉइंट्स में भी पेरेंट कांस्टेंट अप्लाई। सो अब मैं इस पेरेंट कांस्टेंट ऑप्शन बॉक्स को कर दूंगा बंद, एंड अब मैं इस जॉइंट हायरार्की को कर दूंगा बंद एंड यहाँ पे कर लूंगा 1 आउटलाइन, एंड मैं इन हायरार्की को कर दूंगा क्लोज, जस्ट लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी ग्रुप। सो इसके लिए मैं जाऊंगा क्रिएट पर, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा एम्प्टी ग्रुप ऑप्शन। सो इस पे कर देना है क्लिक एंड इसका नेम देना है लेफ्ट हैंड फिंगर कंट्रोल ग्रुप, जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर, एंड इसके पिवट पॉइंट को करूंगा यहाँ पर। सो यहाँ पे प्रेस करूंगा W एंड प्रेस करूंगा D, एंड मैं करूंगा होल्ड V एंड मिडिल माउस बटन ड्रैग, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं पे प्रेस करूंगा D। अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल जॉइंट हायरार्की को करूंगा फिर से ओपन, मैं यहाँ पे ओरिजिनल लेफ्ट हैंड रिस्ट जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F2 टू मैच ऑल ट्रांसफॉर्म। अब मैं सिर्फ इस ओरिजिनल रिस्ट जॉइंट को करूंगा सिलेक्ट एंड मैं इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट P टू पेरेंट कांस्टेंट ऑप्शन, एंड यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट को करना है ऑन, एंड यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई, एंड मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। अब मैं इन ग्रुप्स को करूंगा सिलेक्ट एंड इसके अंदर डाल दूंगा। अब मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा E एंड करूंगा रोटेट। सो आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है अच्छे से, तो मैं इसको करूंगा अनड्यू। अब मैं जाऊंगा FK में, सो मैं चैनल बॉक्स को करूंगा ओपन एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं FK पर, सो मैं इसको कर दूंगा बंद। अब मैं FK कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूंगा रोटेट, सो ये बढ़िया रोटेट कर रहा है, सो मैं इसको करूंगा फिर से अनड्यू। सो मैंने क्रिएट कर लिया है फिंगर कंट्रोल्स, और इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना।